जहां अभी आम आदमी पार्टी अपनी कैंपेनिंग में जोरों शोरों से लगी हुई है, कंसिडरिंग कि मई 25 को दिल्ली में वोटिंग होने वाली है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम भी नहीं हुई है। बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेल देने से मना करते हुए कह दिया था कि सिसोदिया का कंडक्ट ग्रेट बिट्रियल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अमाउंट करता है। जहां इस सेटबैक से आम आदमी पार्टी संभलती, वहीं एक नया अटैक स्वाति मलिवाल ने आम आदमी पार्टी पर कर दिया, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी अपने लीडर्स पर दबाव डाल रही है उनके बारे में अपमानजनक बातें करने में। हालांकि इस मामले को फाइनली एड्रेस करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो क्या कहा है दिल्ली सीएम ने इस मामले में, इस वीडियो में हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे स्वाति मलिवाल ने उन्हें वापस से फटकारा है। इसी बीच आपको ध्यान होगा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसका इल्जाम उन्होंने बीजेपी पर लगाया था। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए खुशी की बात ये है कि ये इंसान पकड़ा जा चुका है। तो आगे ये भी देखेंगे कि क्या ये इंसान बीजेपी से जुड़ा हुआ है या नहीं। आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मलिवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि कैसे पार्टी के एक सीनियर लीडर का उन्हें कॉल आया था और वो बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने सब पर प्रेशर डाला है स्वाति मलिवाल से जुड़ी बातें और फोटोज लीक करने के लिए। और इसी बारे में शी ट्वीटेड, कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसका सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है कि वे किसी से डरती नहीं है। और इसके तुरंत बाद पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने फाइनली इस मामले को एड्रेस करते हुए सनसनी मचा दी, जब उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि इस मामले के दो पहलू है। He stated, I expect there will be fair investigation. He stated, I expect there will be a fair investigation. Justice should be served. There are two versions of the event. Police should investigate both versions fairly and justice should be done. हालांकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ये कहने पर स्वाति मलिवाल काफी भड़क गई और दिल्ली सीएम को फटकारते हुए ट्वीट किया कि अभी तक जो उन्हें बीजेपी का एजेंट कह रहे थे, अब इस मामले में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। शी ट्वीटेड, मेरी कंप्लेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलंटियर की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई। मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरा चरित्र हरण कराया गया, काट पीट के वीडियो लीक की गई, मेरी विक्टिम शेमिंग करी गई, आरोपी के साथ घूमे, उसको क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया और सबूत से छेड़छाड़ करी गई। आरोपी के लिए खुद सड़क पे उतर गए और अब मुख्यमंत्री साहब, जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। लेकिन इन मामलों की वजह से ये मैटर काफी पॉलिटिकल हो चुका है। जहां बीजेपी को फटकारते हुए दिल्ली मिनिस्टर आतिशी ने भी क्या कहा है, एक नजर डालते हैं। षड्यंत्रों की शुरुआत हुई स्वाति मालीवाल जी से, जिनको तैयार किया गया झूठा आरोप लगाने के लिए, पर स्वाति मालीवाल जी के वीडियो सामने आ गए। उस वीडियो को पूरे देश ने देख लिया और सबको समझ में आ गया कि वो आरोप झूठे थे। जब स्वाति मालीवाल जी का किस्सा नहीं चला तो ईडी से आम आदमी पार्टी के फंडिंग पर आरोप लगाए। सालों पुराने मैटर जिनके सारे जवाब दे दिए गए हैं, उनको गाड़ के ले आए और कहा कि आम आदमी पार्टी फॉरेन फंडिंग ले रही है। दिल्ली के लोगों ने यह भी नहीं माना। फिर एक नई साजिश शुरू हुई, दिल्ली के पानी को रोकने की साजिश। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार को लगाया कि दिल्ली के पानी को रोका जाए, दिल्ली में त्राही त्राही मचाई जाए। लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अब तक की सबसे घटिया और नीच चाल चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग और बीमार माता पिता के पीछे लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी दिल्ली पुलिस को कल भेज रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता से पूछताछ करने के लिए। अब जहां बीजेपी पर इतने इल्जाम लगे थे, तो इसमें एक इल्जाम आम आदमी पार्टी ने ये भी लगाया था कि उन्होंने ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डेथ थ्रेट्स दिलवाए हैं। दिल्ली का पटेल नगर मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन के अंदर लिखे केजरीवाल को जान से मारने के ये संदेश दिल्ली के बेटे केजरीवाल की हत्या के संदेश हैं। ये संदेश
तानाशाह के डर के संकेत हैं। ये संदेश अपनी हार से बौखलाई भाजपा के डर की कहानी है। केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही 400 पार का सपना देखने वाले मोदी को अब 200 पार के लाले पड़ गए हैं। सत्ता जाति देख मोदी अब अपने गुंडागर्दी वाले अवतार में आ गया है और अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बने केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने लगा है। आपको बता दें कि इस इंसिडेंट के बाद से ही मेट्रो पुलिस ने एक एफआईआर फाइल करते हुए अक्यूज को ढूंढना शुरू कर दिया था। इस मामले में जी राम गोपाल नायक, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस मेट्रो स्टेटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लॉ एनफोर्समेंट thoroughly reviewed pertinent CCTV footage within the respective metro stations to trace the perpetrators' movements, thereby establishing their identity and the sequence of events। और इसकी मदद से ही अब जाकर अक्यूज्ड अंकित गोयल दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि बरेली यूपी के रहने वाले गोयल वर्क्स एज अ लोन मैनेजर एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक इन बरेली और वे दिल्ली किसी काम से आए थे। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि पुलिस ने दावा किया है कि वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं थे और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जब अक्यूज्ड को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया तो मजिस्ट्रेट ने उसे बेल दे दी, ये स्टेट करते हुए कि उन पर जो चार्जेस लगे हैं वो बेनेबल ऑफेंस के हैं। भले ये मामला तो समाप्त हुआ होगा, पर एक नई जंग वापस से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ गई है जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके बूढ़े माँ बाप को नोटिस भेजा है उनसे पूछताछ करने के लिए। इस बात से निराश होते हुए आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह ने क्या कहा है, चलिए एक नजर डालते हैं। राजनीति में इतनी दुर्भावना मैं समझता हूँ पहले कभी इस देश के लोगों ने नहीं देखा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं। उनको सज़ा दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया। हर प्रकार की प्रताड़ना प्रधानमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल जी को दी। लेकिन आज जब मैं अभी रास्ते में आ रहा था और जो कुछ मुझे पता चला इस घटना से, तो एक एक देशवासी का सिर शर्म से झुक जाएगा। अब केजरीवाल से लड़ते लड़ते केजरीवाल से के प्रति अपने मन में दुर्भावना इतनी बढ़ा ली है प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने अब अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माँ बाप को नोटिस भेजकर बुलाया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको अपमानित करने की योजना बनाई है, उनके बूढ़े माँ बाप को तंग करने की, परेशान करने की एक ऐसी कोशिश की है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ये बात सुन के तो इस देश का एक एक व्यक्ति जरूर दुखी होगा, उसके मन में ये अफसोस और पीड़ा होगी कि आखिर प्रधानमंत्री जी राजनीति के स्तर को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, राजनीति के स्तर को कहाँ तक गिराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप लड़िए, हम लोगों से लड़िए। आप केजरीवाल जी को जेल में भेजना चाहते हैं, मुझे जेल में भेजना चाहते हैं, सिसोदिया जी को आपने जेल में भेजा, आप भेजिए, आपको जो करना है, जितनी प्रताड़ना देना है वो दीजिए, लेकिन ऐसे काम मत कीजिए जिससे ईश्वर भी आपको माफ़ ना कर पाए। अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माँ बाप को अगर आप दिल्ली पुलिस से तंग कराने की योजना बना रहे हैं, उनको तंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। सोचने वाली बात यही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाइयाँ अब खत्म कब होंगी। इन सारे मामलों से खुद को अपडेटेड रखने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।